दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव कुमार। आपने मेरे वीडियो भाग 1 और भाग 2 ये क्या के देखे होंगे। आज मैं इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए ये क्या का भाग 3 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, यदि आपने मेरा भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा तो उन्हें देख लीजिएगा, ताकि आपको भाग 3 अच्छी तरह से समझ में आ जाए। दोस्तों, मैं आज आपको सबसे पहले 2 महान पुरुषों की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप थोड़ा ध्यान से इनको देख लीजिएगा। दोस्तों, मुझे बार बार कमेंट आ रहे हैं कि आप पंडितों को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं, उनका ही उदाहरण क्यों दे रहे हैं। दोस्तों, मैं पहले वीडियो में अपना स्पष्टीकरण दे चुका था, लेकिन लोग नहीं मानते, तो मैं बता ही देता हूँ कि पंडितों का उदाहरण ही क्यों देता हूँ। दोस्तों, पंडित ब्राह्मण वो है, यदि एक भी जग गया, एक को भी अपनी मर्यादा, अपने वसन पूर्वजों की याद आ गई, तो वो पूरी दुनिया का इतिहास बदल देगा। एक ही पंडित पूरी दुनिया का इतिहास बदल देगा। ये हमारे शास्त्र, हमारे इतिहास गवाह हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि वो दूसरी जातियों में विद्वान नहीं हुए। हाँ, विद्वान हुए। स्वाभिमान जगह है, स्वाभिमान जगह था रैदास जी का, और स्वाभिमान जगह था अंबेडकर जी का। उन महापुरुषों के बारे में मैं बाद में बात करूँगा। मैं अभी पंडित और ब्राह्मणों के बारे में बात करता हूँ, जो विश्व विख्यात हैं, जो पूजनीय हैं, जो विश्व गुरु कहलाए जाते हैं। दोस्तों, पंडित वो पावन पवित्र शब्द है, और ब्राह्मण जिसको सुनते ही लोग आदर की दृष्टि से दुनिया में देखे जाते हैं। उन्हें पता है कि पंडित कभी दगा नहीं कर सकता, ईर्ष्यालु नहीं हो सकता, झगड़ालु नहीं हो सकता। पंडित और ब्राह्मण एक दया की मूर्ति की दृष्टि से सत्य और धर्म का पालन करने वाला दुनिया के अंदर देखा जाता है। एक श्रद्धा के रूप में पंडित और ब्राह्मण को माना जाता है। यह और किसी जाति या समुदाय में और कोई खूबी नहीं है। एक पंडित के अंदर ही ये खूबी है कि दुनिया के अंदर एक पूजनीय दृष्टि से, पवित्र दृष्टि से पंडित और ब्राह्मण को देखा जाता है। दोस्तों, मैं अधिक न कहता हुआ केवल आपको एक काम करने के लिए कहता हूँ कि आप अपने नाम के पीछे जो गोत्र लिखते हैं, कोई सांडिल्य लिखता है, कोई भारद्वाज लिखता है, कोई त्रिवेदी लिखता है, कोई दुर्वेदी लिखता है, कोई चतुर्वेदी लिखता है, पता नहीं तरह तरह के गोत्र लगाते हैं, कोई गौतम लिखता है। दोस्तों, ब्याह शादियों में जब भी ब्याह शादी होती है, हमसे हमारे गोत्र पूछे जाते हैं कि तुम्हारा गोत्र क्या है। जिनको नहीं पता तो अपने पूर्वजों से, अपने बाबा दादियों से पूछिए कि हमारे गोत्र क्या है और इनका रहस्य क्या है। यदि आपने अपने गोत्र के बारे में मात्र पता कर लिया तो समझो आपने अपनी पहचान कर ली कि हम क्या हैं। दोस्तों, आप एक साधारण मनुष्य नहीं हो, एक साधारण मनुष्य की औलाद नहीं हो। हमारे पूर्वज वो थे जिनके आगे प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण भी झुकते थे, उनको नमन करते थे, आदर की दृष्टि से देखते थे। यदि उनके दरबार में ये ऋषि और महर्षि पहुंच जाते थे तो आदर से राजा लोग अपना सिंहासन छोड़कर खड़े हो जाते थे। दोस्तों, आप उन पूर्वजों, उन महापुरुषों की औलाद हैं। उनके अंदर, आपके अंदर उनका खून बह रहा है। अपने आप को पहचानो, दुनिया को धोखा मत दो, अपने आप को धोखा मत दो। पहचानो अपने अंदर की आवाज को, अपनी आत्मा को। जो पर्दा पड़ा है इसको हटाओ। यदि आपने अपने गोत्र को पहचान लिया कि हम किस महापुरुष की औलाद हैं, तो समझो कि हमने सब कुछ पा लिया। दोस्तों, अपने को साधारण समझते हो, ये भूल कतई मत करो। अपने को बदनाम मत करो, अपने महापुरुषों के नाम को गंदा मत करो। दोस्तों,
दोस्तों, कभी आप कहते हो कि हम परशुराम जी के वंशज हैं, हमारे अंदर इतना क्रोध है। दोस्तों गलत। परशुराम जी ने क्रोध किया था, लेकिन मर्यादा के अंदर। जब प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी विवाह मंडप में थे, तो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को ये कहा था कि पंडित क्रोधी, ईर्ष्यालु, झगड़ालू, जुमलेबाज नहीं हो सकता। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तभी लक्ष्मण जी को इशारा कर डांट कर ये कहा था कि चुप हो जाओ, एक पंडित ब्राह्मण का अपमान नहीं करते। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी मीठी वाणी से ये कहा था कि इस धनुष को तोड़ने वाला कोई दास आपका ही होगा। दोस्तों, परशुराम जी का अभिमान रामचंद्र जी ने अपनी मीठी वाणी से किया था, और परशुराम जी उन शब्द को सुनकर वन में चले गए थे और यह कहा था, हे प्रभु राम, अब आप समाज और दुनिया का कल्याण के लिए नई परिभाषा लिखें। दोस्तों, परशुराम जी ने इन पाखंडियों की तरह से मठ और धन इकट्ठे नहीं किए, महल नहीं बनाए, वे साधारण झोंपड़ी में रहे और दुनिया को शिक्षा दी है। दोस्तों, आप इनके चक्कर में आकर, इन पाखंडियों के चक्कर में आकर अपनी मर्यादाएं और अपने आप को भूल गए हैं। दोस्तों, इन षड्यंत्रकारियों के चक्कर से निकलिए, कलयुग के प्रभाव से बाहर आइए और अपने आप को पहचानो कि तुम क्या हो। दोस्तों, ब्राह्मण पंडित का कोई गुरु नहीं हो सकता। आप तो अपने आप में दुनिया के गुरु हो, सत्य और धर्म का दुनिया को पाठ पढ़ाते हो। दोस्तों, तुम्हारा गुरु कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता। आपका गुरु वो हो सकता है जो प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण जी को झुका सके, वो आपका गुरु हो सकता है। इसलिए अपने आप को पहचानो और अपनी उन महान आत्माओं जिनके आप वंशज हो, जिनका आपके अंदर खून बह रहा है, उनसे माफी मांगो और प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण से माफी मांगो कि हमसे गलती हो गई थी, हम इन पाखंडियों के चक्कर में आकर अपनी मर्यादा भूल गए थे कि हम क्या हैं। दोस्तों, माफी मांगो और कहो कि आप ही हमारे गुरु हो, आप ही सत्य हो, आप ही सब कुछ हो। इस दुनिया के चक्कर में हमें अपने पराई का ज्ञान नहीं, झूठ सच का ज्ञान नहीं, आप ही हमारे गुरु, देवता और भगवान को हमें सही रास्ता दो। ये कहकर अपनी गलतियों की क्षमा याचना करो तो सब कुछ मानो आपने सब कुछ पा लिया। दोस्तों, आप इन पाखंडियों की चमचागिरी करते हो। आप तो वो हैं कि राजा और महाराजा आप पर इतना विश्वास करते थे, अपने लड़के और लड़कियों की शादी के लिए आपको कह दिया करते थे, जाओ हमारे बच्चों की शादी करो। तुम पर इतना विश्वास था, और तुम्हारा विश्वास इतना डगमगा रहा है कि तुम दूसरों के झंडे और बैनर लेकर उनकी जय जयकार करते फिरते हो, गलियों में आवारा पागलों की तरह से घूमते हो। तुम्हारा यह कर्तव्य है? नहीं दोस्तों, तुम जागो अपने आप को। यदि एक भी पंडित जग गया चाणक्य की तरह, सुभाष चंद्र बोस की जगह, इतिहास गवाह है, तुम दुनिया का नक्शा बदल दोगे। तुम्हें हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, तुम महापुरुषों की औलाद हो जिन्होंने सभी ग्रंथों को लिपिबद्ध किया है, रामायण जैसे ग्रंथ की रचना की है। तुम्हारे अंदर उन महापुरुषों का खून बहता है। दोस्तों, अपने आप को पहचानो। मैं फिर कहता हूँ, इन पाखंडियों के चक्कर में मत आइए। तुम दुनिया में श्रेष्ठ हो, लेकिन अपने आप को पहचानने की जरूरत है। अपनी आत्मा को क्रोध शांति से सोचो कि हम क्या हैं। ठीक है, आज तुम दरिद्र हो सकते हो, गरीब हो सकते हो, लेकिन दरिद्र और गरीब रहकर अपने स्वाभिमान, अपनी मर्यादा को मत भूलो।
जिस प्रकार सुदामा गरीब था लेकिन अपनी मर्यादा को नहीं भूला था, इसी प्रकार अपने को छोटा मत समझो, दुनिया को संदेश दो, कोई सुने या न सुने, लेकिन नहीं, सत्य धर्म के रास्ते पर चलते रहो। कलयुग के प्रभाव के कारण अपने मार्ग को मत बदलो, अपने पूर्वजों को जिनके हम वंशज हैं उनको शर्मिंदा मत करो। वो स्वर्ग में बैठे क्या सोचते होंगे कि हमारे बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। धिक्कार है हमें अपने को पंडित और ब्राह्मण कहने का, यदि हम उनके बताए रास्ते पर नहीं चलते। दोस्तों, दुनिया हमें यूं ही पवित्रता की दृष्टि से नहीं देखती। हमारे अंदर कुछ तो है जो विद्वानों ने यहां तक कह दिया कि पंडित मूर्ख होते हुए भी पूजनीय है। दोस्तों, क्या तुम इनकी दरी और झंडे धोते रहोगे इन पाखंडियों के लिए? ये देश और दुनिया को पैसे के लिए बेच देंगे, समाज और दुनिया को पूंजीवादी गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। इसकी ओर ध्यान दीजिए। इनका कोई धर्म जाति नहीं है, ये अलग अलग सन्यासी, ब्रह्मचारी, बाबा, सन्यासियों का भेष बदल कर आपको जोशीले भाषण देकर आपकी भावनाओं को भड़काकर आपसे खेलते रहेंगे और आपके धर्म का दुरुपयोग करते रहेंगे। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये भगवा झंडा उठा सके या सन्यासी का भेष बदल कर समाज को बदल दे। ये उसके पीछे पंडित और ब्राह्मणों का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं। इसलिए अपने आप को पहचानो। बस जरूरत है अपने गोत्र को पहचानने की, वरना आप अपने सत्य और धर्म के रास्ते से भटक जाओगे। मैं दोबारा कहता हूं, तुम्हें किसी को कोई गुरु मानने की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं गुरु हो। तुम्हारे गुरु प्रभु राम, प्रभु श्री कृष्ण, परशुराम जी और जो हमारे पूर्वज हैं वही हो सकते हैं, जो अमर हैं। दूसरा हमारा गुरु कोई हो ही नहीं सकता। उन्हीं के बताए रास्ते पर हमें चलना होगा। यही हमारी एक मर्यादा है। इसलिए पंडितों, अपनी मर्यादाओं को समझो। बस इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।